हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। बात करते हैं एडमिशन के क्वेश्चंस की। तो जो आपका बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश और बैंक अकाउंट बनाना पड़ सकता है, वर्किंग नोट्स में आपकी जितनी भी जर्नल एंट्रीज होंगी वो भी करनी पड़ सकती है। तो अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मेट किस प्रकार होगा, आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया होगा। आपको क्वेश्चन में होगा बैलेंस शीट, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी आपको। असेट साइड होगी एक तरफ और दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड, ठीक, और अमाउंट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और नीचे दी होंगी एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट 1 2 3 4, ये एडजस्टमेंट दी होंगी, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन से पूछेगा वो कि आपको एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, दूसरा आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, तीसरा आपको बैलेंस शीट बनानी है, चौथा आपको कैश और बैंक अकाउंट बनाने के लिए पूछ सकता है, और साथ में आपको जर्नल एंट्री के लिए वो पूछ सकता है, नेसेसरी जर्नल एंट्री, क्योंकि सारी जर्नल एंट्री तो पॉसिबल नहीं है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आपसे वो पूछ सकता है। ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करनी पड़ेगी, और जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे देन यू विल गेट 6 मार्क्स। अब सवाल ये आता है कि इसे कैसे करें, इसकी तैयारी किस प्रकार होनी चाहिए, हम इसका प्रोसेस क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप असेट साइड देखेंगे, और असेट साइड में देखेंगे कि क्या कैश और बैंक है या नहीं। अगर कैश और बैंक अकाउंट का बैलेंस है तो जब आप कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे तो कैश और बैंक अकाउंट की आप डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, जो भी ये बैलेंस होगा। पहला स्टेप, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, इसमें असेट साइड में जो भी पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स होंगी। अब पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स क्या क्या हो सकती हैं, जैसे आपका पीएनएल का लॉस हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, पुरानी गुडविल हो सकती है। ये जो आइटम्स होंगी इसे आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में बांट देना है उनकी ओल्ड रेशो में। कैसे करेंगे, जब हम बनाएंगे यहां पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, मान लेते हैं ए बी और तीसरा होगा सी पार्टनर। तो आपको क्या करना है, इसको ओल्ड रेशो में बांट देना है। जैसे हम बात करें पीएनएल की, बात करें हम गुडविल की, बात करें हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो जो भी उनका अमाउंट होगा, लेट सपोज अगर 10,000 रुपए का अमाउंट है और अगर उनकी रेशियो इक्वल है तो 5,000 5,000 दोनों में बांट देंगे। दिस इज योर स्टेप नंबर 2, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा, जो रिमेनिंग आइटम बचेंगे, रिमेनिंग जो असेट्स बचेंगी आपकी, रिमेनिंग असेट्स जितनी भी बचेंगी वो आपको जब आप बना रहे होंगे बैलेंस शीट, तो आपको बैलेंस शीट में वो बाकी सारी की सारी असेट साइड लिख देनी है। ये सारी की सारी आपको रिमेनिंग आइटम असेट साइड सेम एज इट इज लिख देनी है जैसी है। दिस इज योर स्टेप नंबर 3। क्लियर है बात। तो आपको स्टेप नंबर 1 में क्या करना है कि कैश और बैंक का जो बैलेंस होगा कैश और बैंक के डेबिट साइड में लिख देना है। दूसरा, ढूंढोगे आप पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स, वो क्या हो सकती है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, और आपका गुडविल हो सकता है। तो जो ये भी जितनी भी आइटम होंगी उसे आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में बांट दोगे। और लास्ट स्टेप जो होगा आपका, रिमेनिंग जो असेट्स बचेंगी उन्हें जब नई बैलेंस शीट बनाओगे आप, तो आपको उसे असेट साइड में उसे लिख देना है। इस तरह से यहां का बैलेंस सारा ट्रांसफर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लायबिलिटी साइड की। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आपको देखना है कि पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या आइटम्स हैं। क्या क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल होगी, जो भी पार्टनर्स होंगे, जनरल रिजर्व हो सकता है, और इसके अलावा प्रॉफिट्स हो सकते हैं, इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस पर बेस्ड करता है एडजस्टमेंट पे। अगर इनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आपको डायरेक्टली पार्टनर्स में ये बांट देना है। तो आपको क्या करना है, जितनी भी ये सारी आइटम्स हैं इन सबको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां लिख देना है, क्रेडिट साइड, ठीक है। दिस इज योर स्टेप नंबर 4। जैसे हमने यहां पर लिख दिया बैलेंस बीडी, कैपिटल लिख दी उनकी, जनरल रिजर्व है जनरल रिजर्व को बांट दिया,
प्रॉफिट है, हमने प्रॉफिट को बांट दिया। अब बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हम ऑलरेडी इसके ऊपर एडजस्टमेंट कर चुके हैं। जो भी जिस तरह का भी नेचर होगा, जिस तरह की भी जरूरत होगी उस तरह कर लेंगे। बट अगर इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम इसे बांट देंगे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर इस पर कोई बेस्ड है, कोई क्लेम या फिर कोई इन्वेस्टमेंट में डाउन नहीं है तो। ठीक, दिस इज योर स्टेप नंबर 4। अब रिमेनिंग जो लायबिलिटी बचेंगी, रिमेनिंग लायबिलिटी जो बचेंगी उन्हें आपको नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख देना है। दिस इज योर स्टेप नंबर 5। यहां पर जो भी लायबिलिटी बचेंगी वो आपको यहां लिख देनी है। ठीक है जी। अब क्या हुआ, आपने पांचों स्टेप कवर कर लिए, तो ये जो बैलेंस शीट थी आपकी, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा, सारा का सारी आइटम ट्रांसफर हो गई जो जो ट्रांसफर होनी थी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कैश और बैंक को कैश और बैंक के डेबिट साइड में लिखा असेट साइड से। दूसरा असेट साइड में पार्टनर्स रिलेटेड आइटम जितनी भी होंगी उन्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिख देंगे, और उसके अलावा जितनी भी रिमेनिंग असेट्स बचेंगे उन्हें हम सारी के सारी असेट साइड लिख देंगे। बात करते हैं लायबिलिटी साइड की, तो हम पार्टनर्स रिलेटेड आइटम्स ढूंढेंगे, जैसे कैपिटल हो गया, रिजर्व्स हो गए, प्रॉफिट्स हो गए। वो जो भी आइटम्स होंगी उन्हें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे या अकॉर्डिंगली बांट देंगे एज पर देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और जो रिमेनिंग आइटम बचेंगी उन्हें हम रिवाइज बैलेंस शीट में कहा, लायबिलिटी साइड लिख देंगे। इस तरह से हमारी पूरी की पूरी बैलेंस शीट ये कवर हो जाएगी। अब उसके बाद बचती है एडजस्टमेंट की बात। तो एडजस्टमेंट क्या क्या चीज की होंगी आपके पास, मैंने बताया था, आपके पास कैपिटल की एडजस्टमेंट होगी, गुडविल की एडजस्टमेंट होगी। कैपिटल नया पार्टनर ला रहा होगा और गुडविल लेके आ रहा होगा, हम ऑलरेडी से सीख चुके हैं। गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और इसके अलावा जो बाकी आइटम्स होंगी वो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड होंगी, रीवैल्यूएशन से रिलेटेड होंगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम पढ़ चुके हैं, और असेट्स में या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लायबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज होगा, उसे हम रिवैल्यूएशन में दिखा देंगे। और उसके अलावा आता है कैपिटल एडजस्टमेंट का। कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्या होंगी, एडजस्टमेंट होंगी, वो हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, या तो पार्टनर करंट अकाउंट या कैश अकाउंट के थ्रू पैसा लेके आ रहा होगा, या फिर करंट अकाउंट और कैश अकाउंट के थ्रू पैसा लेके जा रहा होगा। उसके बाद जब सारी एडजस्टमेंट कवर हो जाएंगे तो हमारा स्टेप होगा, सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, उससे होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट होगा, और अगर लॉस होगा तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। दूसरा, जब सारी एंट्री ट्रांसफर हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एलोकेट ट्रांसफर कर देंगे। लॉस होगा तो डेबिट में लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो उसमें जो भी बैलेंसेज आएंगे, अगर बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस हुआ तो उसे हम लायबिलिटी साइड लिख देंगे नई बैलेंस शीट में, और डेबिट बैलेंस हुआ तो हम उसे असेट साइड लिख देंगे बैलेंस शीट में। इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, कैश और बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे और उसका बैलेंस असेट साइड में लिख देंगे अगर डेबिट बैलेंस होगा, और अगर ओडी का बैलेंस हुआ तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट में लिख देंगे लायबिलिटी साइड में। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे, और बैलेंस शीट का बैलेंस असेट्स एंड लायबिलिटी दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इस तरह से हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने आपको तरीका बताया कि आप किस तरह से एडमिशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। मैं आपके सामने 2-4 क्वेश्चन करूंगा जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि हम किस तरह से एडमिशन का क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 3:2:1 on 1st April 25 their balance sheet is as follows। ये बैलेंस शीट दी हुई है। सबसे पहले हमने कहा कैश और बैंक दिया हुआ है, देखो 87,000 का। याद होगा हमने कहा कैश और बैंक बनाएंगे जब, उसे कहां लिख देंगे, डेबिट साइड लिख देंगे। उसके बाद दूसरा हमने कहा पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स देखते हैं, जैसे पार्टनर का करंट अकाउंट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में और कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो हमने कहा इसे कहां लिख देंगे, इसे हम लिख देंगे पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट साइड। अब जो रिमेनिंग आइटम बची हैं, जितनी भी आइटम बची हैं सारी की सारी, जो ये असेट्स बची हैं, इन सारी असेट्स को हम कहां लिख देंगे, रिवाइज बैलेंस शीट की असेट साइड। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था, ये हमारा दूसरा स्टेप है, ये हमारा तीसरा स्टेप है। आगे चलते हैं। जब हम बात करें लायबिलिटीज की, तो लायबिलिटीज में हमने कहा सबसे पहले हम देखेंगे पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स, जैसे कैपिटल दी हुई है तो कैपिटल को हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में कहां लिख देंगे, क्रेडिट साइड। इसी तरह करंट अकाउंट दिया हुआ है
करंट अकाउंट को क्या लिखेंगे हम, जो भी हम करंट अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट में कहां लिख देंगे, क्रेडिट साइड। अब बात करते हैं रिजर्व्स की, बात करते हैं प्रॉफिट्स की, तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या होगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ये एलोकेट कर देंगे, किस रेशो में, 3:1 के रेशो में, क्योंकि ओल्ड रेशो में। अब जो बचेगा क्रेडिटर्स, एक लायबिलिटी बची है, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। और स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, जितनी भी लायबिलिटी बची होंगी इन्हें रिवाइज्ड बैलेंस शीट में कहां लिख देंगे, लायबिलिटी साइड। इस प्रकार हम इसे ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट। जैसे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि ऑन द अबव डेट डी इज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब टर्म्स क्या क्या है, डी कह रहा है 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आएगा, कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए। तो कह रहा है डी विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड विल गेट 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। एक हमारी एडजस्टमेंट ये हुई। दूसरा, ही विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एज अ प्रीमियम। और गुडविल के लिए क्या लेके आएगा, जितना भी जरूरत होगी उतना पैसा वो लेके आएगा, जो भी उसका शेयर होगा। और उसका शेयर है 1/6 शेयर है अगर उसका, और फर्म की गुडविल अगर 180 है, अगर फर्म की गुडविल 180 है और उसका शेयर अगर 1/6 है, कितना पैसा लेके आएगा वो लेके आएगा 30,000 रुपए। तो क्या जो डी आएगा वो 30,000 रुपए गुडविल का पैसा लेके आएगा। आगे लिखा हुआ है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखिए 2:1:1। अगर न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, इट मींस आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, कैसे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। ठीक, तो अगर यहां पर हम बात करें ए की, बी की और सी की, तो इनकी जो ओल्ड रेशियो है वो है 3/6, 2/6, 1/6। और न्यू रेशियो दे रखी है वो है 2/6, 2/6 एंड 1/6। तो जरा बताओ, यहां 3/6 और ये 2/6, तो कितना बच गया है, 1/6। इसमें कोई इट मीन सिर्फ और सिर्फ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ओनली ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 शेयर। क्लियर है बात, तो 1/6 शेयर कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो भी गुडविल का पैसा लेके आएगा डी, वो सिर्फ और सिर्फ किसको दिया जाएगा, ए को दिया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ₹14,008 डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज डिसऑनर्ड। हमने एक चेक जो बैंक से डिस्काउंट किया था वो डिसऑनर्ड हो गया। डिस्काउंट का क्या मीनिंग हुआ कि मेरे को किसी पार्टी ने चेक दिया, मैंने उसे बैंक में डाला, डिस्काउंट करवा लिया टाइम से। जैसे ही मैंने उसे डिस्काउंट कराया, पता लगा वो चेक क्या हुआ, डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड होने का मतलब क्या हुआ कि मैं गया बैंक के पास कि मेरे को पैसा दे दीजिए, बैंक ने कहा इसमें साइन मैच नहीं कर रही है, इसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, बैंक ने उस चेक को डिसऑनर्ड कर दिया। जैसे ही चेक क्या होगा, डिसऑनर्ड होगा, अगेन मैं अपने क्या करूंगा, वापस अपनी पार्टी को क्रिएट कर लूंगा। क्या कर लूंगा, मैं पार्टी को क्रिएट कर लूंगा, कहूंगा अपना पैसा कम हो गया है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहा है व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर मैं इसे रिकॉर्ड करता तो मैं क्या करता, अब आज की डेट में अपने डेटर्स बढ़ा लेता और कहता कि भैया जो भी मैंने चेक डिस्काउंट कराया था, मेरे को बैंक को पैसा वापस करना पड़ेगा, तो ये मैं पैसा बैंक को वापस कर देता। क्लियर है बात। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ स्टॉक फर्नीचर इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस बाय 20%। इट मींस आपको स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक कितने का हमारा स्टॉक है, हमारा 2,74,000 का, उसे आपको 20% कम करना है। 2,74,000 का स्टॉक है, उसका 20% हुआ आपका 54,800। इट मींस आपको 54,800 रुपए क्या करने हैं, कम करने हैं स्टॉक में। दूसरा वो कह रहा है कि आपको फर्नीचर को भी कम करना है 20% से। फर्नीचर कितना है हमारा, फर्नीचर दिया हुआ है हमारा 1,60,000 और इसको भी हमें क्या करना है, 20% से कम करना है। इट मींस हमें इसे 32,000 रुपए से इसे भी कम करना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसे 20% से कम करना है। इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है हमें, इन्वेस्टमेंट दी हमें 73,000 रुपए की, और 73,000 का 20% कितना हुआ, 14,600। ये भी हमें कम करना है 14,600 रुपए से। ये हमारी एडजस्टमेंट है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है whereas the value of land and building and plant and machinery will be appreciated by 20% and 10% respectively। respectively का मतलब हुआ कर्मानुसार। इट मींस जो पहला है लैंड एंड बिल्डिंग उसके लिए 20% एंड प्लांट एंड मशीनरी उसके बाद है तो उसके लिए 10%। तो कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग को 20% बढ़ाना है। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है हमारी, 3,50,000, और 3,50,000 का कितना 20%, 3,50,000 का 20% कितना हुआ 70,000 रुपए। इट मींस मुझे लैंड एंड बिल्डिंग को 70,000 रुपए बढ़ाना है। और कहता है प्लांट एंड मशीनरी को आपको सिर्फ 10% बढ़ाना है। एंड प्लांट एंड मशीनरी कितनी है आपकी 1,35,000 है, तो आपको इसे कितना बढ़ाना है 13,500 बढ़ाना है। ये हो गया हमारी एडजस्टमेंट नंबर 5।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, करेक्ट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड इन द ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैपिटल थ्रू देयर करंट अकाउंट। वो कह रहा है जब की ये है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट की क्वेश्चन, ये क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट का, तो इसको हम समझेंगे थोड़ी देर में, बट सिंपल से ये कह रहा है कि जो डी की कैपिटल है उसे आपको एडजस्ट करना है, किसके एडजस्ट करना है, जो भी रिमेनिंग पार्टनर होंगे, किसके थ्रू, करंट अकाउंट के थ्रू। तो करेक्ट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल, डी की कैपिटल को बेस मान के हम क्या करेंगे, नए पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे और जो भी डिफरेंस बचेगा वो कहां करेंगे, करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। ये हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बनाएंगे अकाउंट। तो क्या कह रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है जी, बनाते हैं। अब हम क्या क्या बनाएंगे, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर का करंट अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर का करंट अकाउंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहां पर करंट अकाउंट दिया हुआ है, और जब करंट अकाउंट दिया हुआ है तो हमें ये कौन सा मेथड हो गया, ये होगा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, और इस केस में आपको क्या करना होगा, उसमें करंट अकाउंट बनाना होगा। हम सबसे पहले आइटम ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ कैश और बैंक, हमने कहा कैश और बैंक को क्या करेंगे, कैश और बैंक की डेबिट साइड में लिख देंगे, और कैश और बैंक दिया हुआ है 87,000। उसके बाद देखो हम दूसरा क्या करेंगे, पार्टनर का करंट अकाउंट देखेंगे और पार्टनर के करंट अकाउंट को लिख देंगे टू बैलेंस बीडी कितना, 14,000। ये हमने पार्टनर का करंट अकाउंट लिख दिया। अब रिमेनिंग जितनी भी आइटम बचेंगी, जैसे बचा है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा 3,50,000 रुपए का। उसके बाद हमारा प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी हमारा 1,35,000। इसके बाद हमारा दिया हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर हमने लिख दिया 1,60,000। इसके बाद हमें दिया हुआ इन्वेस्टमेंट जो कि हमारी 73,000। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है हमारा 34,000 का। इसके बाद दिया हुआ हमारा डेटर्स, डेटर्स दिए हुए हमारे 87,000 के। इसके बाद लिखा हुआ है हमारा स्टॉक, स्टॉक दिया हुआ है 2,74,000 रुपए का। ठीक है, इस तरह से हमने सारे के सारे एसेट्स लिख दी। अब हम बात करते हैं लायबिलिटी साइड की, तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले पार्टनर की कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। कैपिटल दे रखिए 3,50,000 रुपए, 3 लाख रुपए और 2,50,000 रुपए। इसी तरह करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, करंट अकाउंट का बैलेंस लिख देंगे, ए का है 8,000 रुपए और सी का है 12,000 रुपए। अब रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, मैंने कहा था ओल्ड रेशियो दे रखी हमें 3:1 की, 3:1 के रेशियो में बांट देंगे। अगर हम इस 30,000 रुपए को 30,000 को 3:2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो कितना आएगा, 15,000, 10,000 और 5,000। ये बांट दिया हमने। प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 14,000 रुपए का, और 14,000 रुपए को बांटेंगे अगर पीएनएल को 14,000 डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा 7,000, 2,333 इंटू में 2, 4,667। ये हमने बांट दिया, और जो बचा हमारा क्रेडिटर उसे हमने यहां लिख दिया लायबिलिटी साइड में 2,50,000। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की एक एक करके। सबसे पहले एडजस्टमेंट कह रहा है कि जो डी जो है वो क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। जब डी कैपिटल लेके आएगा तो क्या एंट्री होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, कितना, 1,00,000 रुपए। और दूसरा 1/6 शेयर ऑफ गुडविल का लेके आएगा, और जब गुडविल का लेके आएगा तो एंट्री क्या करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना, 1,80,000 रुपए फॉर्म की गुडविल है और उसका शेयर है 1/6, दैट इज 30,000 रुपए। और दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, याद होगा जब हमने यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली थी तो यहां पर सिर्फ कौन सेक्रीफाइस कर रहा था, सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा था, और जब सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा था तो हमने लिख दिया टू एज कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपए। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है, ये हो गया हमारा हिस्सा, बाकी तो क्वेश्चन अलग है। तीसरा वो कह रहा है कि पोस्ट डेटेड चेक है 14,000 रुपए का, वह हमारा डिसऑनर्ड हुआ और अब हमें डेटर को बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने यहां पे लिख दिया डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 14,008 रुपए। इसके अलावा बाकी जो बचता है स्टॉक, और ये हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस एंट्री को ट्रांसफर करते हैं, तो कैश और बैंक को आपको डेबिट करना है, हमने यहां लिख दिया
डीज कैपिटल अकाउंट कितना 1 लाख रुपए, और डी की कैपिटल को क्रेडिट करना है तो हमने डी की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया बाय कैश के नाम से 1 लाख रुपए। ठीक है जी। इसी तरह कैश और बैंक को डेबिट करना है प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से 30,000 रुपए। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट भी और क्रेडिट भी कैंसिल हो गया। ए को क्रेडिट करना है 30,000 रुपए से, तो सारी एंट्री करंट अकाउंट में होंगी। प्रीमियम फॉर गुडविल हमने कर दिया ए को 30,000 रुपए। ठीक है जी। डेटर को डेबिट करना है 14,008 रुपए से, हमने डेटर को बढ़ा दिया यहां पे कि बिल डिसऑनर्ड जो हुआ था हमारा कितना 14,008, तो ये कितना हो गया 87,000 प्लस 14,008, ये हो गया 101,008। ठीक है। और बैंक को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है कितने रुपए से 14,008 रुपए से, हमने यहां लिख दिया डेटर्स 14,008। ठीक है जी, यहां तक हमारी एडजस्टमेंट होगी। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है जो एडजस्टमेंट में, वो लिखा हुआ है कि हमारा जो स्टॉक है वो कितना कम हो रहा है 20%। हमने स्टॉक को कम कर दिया 20%। हमने कहा ये हमारा क्या हो गया, रीवैल्यू हो गया है। और इसका 20% कितना है 2,74,000 का 20% अगर हम कहें 54,800, और इसको घटाने के बाद कितना आया, ये आ गया 2,19,200। अब जब ये हमारा स्टॉक कम हो रहा है तो हमारे लिए नुकसान है, हमने यहां पे लिख दिया रिवॉल्यूशन में टू स्टॉक 54,800, ये स्टॉक हो गया हमारा। दूसरा हमारा वो कहता है कि जो स्टॉक है फर्नीचर हमारा वो 20% कम हो रहा है, हमने कहा फर्नीचर को भी रिवैल्यू करते हैं। 20% कितना हुआ 32,000, तो 1,60,000 का 20% 32,000 हुआ, उसे माइनस किया 1,60,000 में, तो ये आ गया 1,28,000। और ये रिवैल्यू हो रहा है तो हमने इसमें यहां लिख दिया टू फर्नीचर 32,000। उसके बाद वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी आपकी 20% डाउन हो रही है। हमने कहा हमारी इन्वेस्टमेंट है इसको रिवैल्यू करेंगे, इसका 20% हुआ 14,600, तो 73,000 माइनस 20% ये आ गया आपका 58,400। और 14,600 अगर ये फर्नीचर इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो हमने यहां रिवैल्यूशन में लिख दिया 14,600। यहां हमने सारी के सारी यहां पर एक एडजस्टमेंट और कंप्लीट कर ली। इसके बाद वो कह रहा है कि बिल्डिंग को 20% बढ़ाना है और मशीनरी को 10% बढ़ाना है। हमने कहा बिल्डिंग को 20% बढ़ा देते हैं, तो 20% हुआ 70,000, ये हो गया टोटल 4,20,000। और जब रिवैल्यू करेंगे तो हमने यहां पर लिखा बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी बढ़ रही है 70,000। मशीनरी को कह रहा है 10% रिवैल्यू करना है, तो 10% कितना हुआ 13,500, 1,35,000 इंटू में 1.1 कितना हो गया 1,48,500, और यहां पर हमने लिख दिया बाय प्लांट एंड मशीनरी 13,500। यहां तक हमारी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है। अगर हम बात करें किसकी, कैपिटल लाने की एंट्री कंप्लीट कर लिए, गुडविल की एंट्री कंप्लीट कर लिए, हमने पोस्ट डेट चेक की एंट्री कंप्लीट कर लिए, स्टॉक फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था उसकी वैल्यू कंप्लीट कर ली है, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी हमारी बढ़ रही थी इसको कंप्लीट कर लिया। लास्ट रह गया डी की कैपिटल को हमें क्या करना है करंट अकाउंट के रेशियो के हिसाब से मैनेज करना है। सबसे पहले हमने कहा इसका हम क्या करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखेंगे कितना 70-80, इसका 54,800 प्लस 32,000 प्लस 14,600, ये हो गया आपका 101,400, 101,400 माइनस 70,000 माइनस 13,500, यह आ गया आपका 17,900 का लॉस। इसे डिवाइड करेंगे 6 से, तो रेशियो क्या आ गई आपकी ए बी और सी, यह आ गया आपका 2,983 इंटू में 2 5,967 डिवाइड बाय 2 इंटू में 3, ये आ गया 8,950। रिवॉल्यूशन का जो लॉस है उसे हमने यहां लिख दिया 8,950 5,967 2,983। ये रिवॉल्यूशन क्लोज होने के बाद हमने कहा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। रेशियो जो दे रखी है वो दे रखी है 2:1:1:1। इट मींस अगर इसका 1 लाख शेयर अगर एक शेयर के लिए है तो जो दूसरा पार्टनर है सी उसका भी 1 शेयर है, इसका 2 शेयर है, इसका 2 शेयर है, तो जो डिफरेंस बचेगा उसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट में। कितना है 3.5 लाख में 2 लाख गया तो 1.5 लाख, 3 लाख में 2 लाख गया तो 1 लाख, और 2.5 लाख में 1 लाख गया तो 1.5 लाख, और इसका तो 1 लाख है। अब हम इसे क्लोज करने के बाद यहां पर लेके आएंगे करंट अकाउंट में। हमने यहां पे लेके आए करंट अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर करके लाएंगे 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। अब इसे क्लोज करते हैं और देखते हैं कितना होगा।
8,000 प्लस 15,000 प्लस 7,000 प्लस 30,000 प्लस 1,50,000 माइनस 8,950। यह आ गया क्लोजिंग बैलेंस 201,050। इसी तरह बी का देखते हैं, 10,000 प्लस 4,667 प्लस 1,00,000 माइनस 14,000। ये हो गया हमारा 94,700। इसका देखते हैं सी का 12,000 प्लस 5,000 प्लस 2,333 1,50,000 माइनस 2,983। हो गया 166,350। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। यहां पर हमने कैपिटल लिखा ए बी सी और डी का 2,00,000 2,00,000 1,00,000 1,00,000 और यहां लिखेंगे करंट अकाउंट ए का, बी का और सी का। ए का करंट अकाउंट है 201,050, बी का है 94,700, सी का है 166,350 और लास्ट में हम कैश और बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे। और कैश और बैंक अकाउंट क्लोजिंग का जो भी बैलेंस आएगा 87,000 प्लस 1,00,000 प्लस 30,000 माइनस 14,008। यह आ गया 202,992। नहीं आ रहा है। इससे हमने कहा कैश और बैंक अकाउंट में जो हमारी बैलेंस शीट है यहां लिख देंगे कैश और बैंक 202,992। अब इसे हम क्लोज करेंगे दोनों तरफ। अब इसका दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए। प्लस 2,19,200 प्लस 101,008 प्लस 34,000 का बी आर प्लस 58,400 प्लस 1,28,000 148,500 प्लस 4,20,000। ये हो गया आपका 1312100। लाइबिलिटी साइड देखते हैं 2,50,000 प्लस 2,00,000 प्लस 2,00,000 प्लस 1,00,000 1,00,000 प्लस 201,050 प्लस 94,700 प्लस 166,350। ये भी कितना हो गया 1312100। ठीक, इस तरह से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया। ये हमारा पार्टनर का करंट अकाउंट है, ये बैलेंस शीट है, साथ में हमने कैश अकाउंट बनाया और ये हमारी हो गई जर्नल एंट्री। तो इस तरह से आपका फुल फ्लैज क्वेश्चन आपको ये करना पड़ सकता है। और एग्जाम में वैसे आपसे पूछा जो जाएगा और जनरली क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके पास आएगा और कैपिटल अकाउंट आपके पास आएगा, बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं आएगी। बट आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन आना चाहिए कि हाउ टू प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स इन सिंगल को। तो अगर आपको एक साथ अगर एक क्वेश्चन में सारी चीजें पूछी जाएं तो आप इसे कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ये हमने अभी देखा है।